सुप्रभात। आप माला जपते हैं, कभी भी हमने माला को जपते हुए देखा होगा, तो माला के अंदर 108 ही मोती होते हैं। ये 108 मोती क्यों होते हैं? 108 को इतना पवित्र और शुद्ध क्यों मानते हैं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। और भगवान श्री राम का भी संबंध 108 से कितना अद्भुत है, ये मैं आपको जानकारी देता हूं। हमारी वर्णमाला है ना, अ से लेकर के क ख ग फिर आगे ज्ञ तक, क्षत्रज्ञ तक, ये वर्णमाला, हर वर्णमाला का, हर अक्षर का अपना एक अंक है। 1 2 3 4 ऐसे करके अंक हैं। और भगवान का जो स्वरूप माना गया है, कहते हैं वो है ब्रह्म। तो ब्रह्म शब्द जिसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, जिनको हम सब के अंदर ब्रह्म विद्यमान है, यानी भगवान विद्यमान है, इस बात को मानते हैं। तो ब्रह्म के जो अंदर अक्षर हैं वर्णमाला के, उनको जब हम कैलकुलेट करते हैं, हर एक का अपना स्थान देखते हैं, है ना। जैसे ब का अपना होगा, र का अपना होगा, ह का अपना होगा, ऐसे जो पूरे अक्षर हैं वो 108 ही होते हैं। ब्रह्म के जो अक्षर हैं उनको गिना जाए तो उनको वर्णमाला में प्लस करके देखा जाए तो 108 होते हैं। यानी भगवान का साक्षात स्वरूप है ब्रह्म, जिसको हम सभी हिंदू सनातनी सब मानते हैं। और उसकी वर्णमाला को अगर देखें तो उसमें 108 अंक उसके आते हैं। और कितना गजब है कि सीता और राम दोनों को भी, उनके भी वर्णमाला में अक्षर देखें तो सीता के 54 और राम के भी 54, दोनों के अक्षरों का योग भी 54 और 54 मतलब 108 ही होता है। इसीलिए ब्रह्म की शब्द की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, ईश्वर की बात करते हैं, तो जो ब्रह्म में है वही सीता और राम में है। तो सीता और राम को भी इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि वह भी उसी 108 यानी वही भी ब्रह्म ही है। तो जो स्वयं ब्रह्म हो, ये मानी हमारे मानव द्वारा बनाया हुआ नहीं है, ये अद्वितीय ही है। तो जो ब्रह्म है वही सीताराम है, और जो सीताराम है वही ब्रह्म है। इसीलिए मरते समय और जीते समय भगवान को, ईश्वर को स्मरण करते हैं और राम को स्मरण करते हैं। राम नाम सत्य है। और न्यूरोथेरेपी से संबंध क्या है कि न्यूरोथेरेपी, जब हम बात करते हैं अर्धनारीश्वर की, बात करते हैं संयुक्त की, तो जो अर्धनारीश्वर है जिससे सृष्टि की रचना हुई है, वह अर्धनारीश्वर भी ब्रह्म का ही एक अंग है। और सीता और राम दोनों 54 और 54 है। यानी अर्धनारीश्वर का अगर देखें तो शिव पार्वती को जिस प्रकार देखते हैं, भगवान राम और सीता को भी उसी प्रकार से देखते हैं। तो चाहे न्यूरोथेरेपी का अर्धनारीश्वर का सिद्धांत हो, चाहे ब्रह्म का सिद्धांत हो, और 108 माला का सिद्धांत हो, ये सारा एक ही क्रम में बैठता है। इसीलिए 108 माला का हम जाप करते हैं, यानी पवित्रता, शुद्धता, भगवान के स्मरण के लिए उसको प्रयोग करना, यह 108 माला का जाप किया गया है। माना ये बात हमारे घर में हमारे लोगों को पता होनी चाहिए कि 108 बार ही जाप क्यों करते हैं। क्योंकि ब्रह्म के शब्दों की संख्या 108 है, सीता और राम के शब्दों के जो योग है, उसकी जो संख्या है, उसका जो योग है वो 108 है। तो कितना अद्भुत है। ऐसे ब्रह्म स्वरूप श्री राम, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, आप सोचिए, जो स्वयं ब्रह्म है और उस ब्रह्म के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और हम सब जो नर हैं, जो हम इंसान हैं, जो हम प्राणी हैं, हम सब के अंदर ब्रह्म विद्यमान है। कहते हैं ना, हमारे ब्रज का एक भाषण है कि एक लोकोक्ति है कि मोह में तो में खरग खम्भ में पूरे रहे जगदीश। मतलब जो जगत का स्वामी है वो मेरे में भी है, तेरे में भी है। खर मतलब खर पतवार बोलते ना, उसके अंदर भी, यानी प्राणी मात्र में भी वही विद्यमान है। ऐसे श्री राम जो सब में विद्यमान है, उनके भव्य मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति की
प्राण प्रतिष्ठा होगी, करोड़ों लोग करेंगे। सोचिए किस प्रकार का कंपन, किस प्रकार का वाइब्रेशन और किस प्रकार की एनर्जी जागृत होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गणित कहता है, मैथमेटिक्स कहता है, 108 की संख्या कहती है। तो वह अद्भुत दिन होगा, उस दिन का आनंद हम भी लें उस नाम को स्मरण करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।